आई हैव फाउंड व्हाट माई ड्रीम जॉब इज। मतलब आंखों से रोना आई जा रहा है। लाइक आई लिटरली टॉर्चर्ड माई सेल्फ। 3 बजे उठ के मैं पास्ता भी बना लेती थी। अंकुश इज द बेस्ट पर्सन दैट आई हैव मेट है। शिवानी बेदी, डॉली सिंह, टू बी दिस पर्सन हु थॉट दैट आई वुड गो इनटू बॉलीवुड। आई यूज्ड टू हैव लाइक अ लॉट ऑफ बारबीज। शॉपिंग इज एन इमोशन। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को भी। Q&A वीडियो काफी टाइम से मुझे शूट करना था, तो आज मैं वो करने वाली हूँ। काफी रैंडम क्वेश्चंस है। ज्यादा कुछ अभी मैं और नहीं बोलूंगी, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाऊंगी। आई डोंट इवन नो हाउ मेनी दीज आर, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर मेट अ सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटी मतलब सेलिब्रिटी का डेफिनेशन क्या होता है आपके हिसाब से? कोई पर्सन जो नोन है या सिर्फ बॉलीवुड वाले सेलिब्रिटीज होते हैं? मीन आई हैव मेट लाइक इन्फ्लुएंसर्स मिली हूँ मैं। सेलिब्रिटी एज सच सचिन पिलगांवकर को मैंने देखा है। जिस तेनाली रामा शो में एक आते थे, मेन कैरेक्टर जो है उनको मैं मिली हूँ। इन्फ्लुएंसर्स तो काफी सारे हो गए पिछले थोड़े टाइम्स में। आई हैव बीन लाइक टू अ लॉट ऑफ इवेंट्स। अंकुश बहुगुणा जिससे मैं मिली हूँ, काफी मुझे अच्छा भी लगा वो एक्सपीरियंस। अगर मुझे एक क्लिप मिलता है ना, पिक्चर तो मेरे पास है, वो कहीं ना कहीं मैं डाल दूंगी। अंकुश इज द बेस्ट पर्सन दैट आई हैव मेट। आई मीन डज नॉट इवन मतलब फील लाइक कि भाई तुम अलग हो या तुम फेमस हो। हर किसी से मिलकर खुशी से बात करेगा, वो अच्छे से रहेगा। इफ यू डोंट नो, ही इज लाइक अ मेकअप आर्टिस्ट एज वेल एज कॉमेडी इन्फ्लुएंसर है। आई रियली लाइक दैट गाय। धरना को मिली थी, अभी सोशल नेशन में गई थी, तो काफी सारे लोगों को मैंने देखा है, काफी इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा है। धरना वॉज वन। धरना तुम, उसकी कॉमेडी, उसकी टाइमिंग, उसका एक्टिंग, आई रियली लाइक दैट। शा कपिला को देखा है, विष्णु कौशल को मैंने देखा है। तो जो मुझे इन्फ्लुएंसर्स अच्छे लगते हैं ऐसे, जो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, जिनको काफी लोगों को मैंने अभी तक देख लिया है। शिवानी बेदी इज वन ऑफ देम, डॉली सिंह। व्हाट वाज योर फेवरेट चाइल्डहुड टॉय? बहुत क्लीशे सी चीज होगी, बट आई यूज्ड टू हैव लाइक अ लॉट ऑफ बारबीज, काफी ज्यादा बारबीज। कभी किसी ने गिफ्ट कर दिया, कभी मम्मी पापा इतनी सारी ले आए, बहुत सारी थी, 4-5 से ज्यादा ही थी। देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन जो मेरी बिल्डिंग में रहती है, बचपन से हमारा वही चलता आ रहा था। शी यूज्ड टू ब्रिंग हर्स, आई यूज्ड टू ब्रिंग माइन, एंड देन हम लोग सारा सामान जो भी है सारा लेके आते थे। शर्ट के जो बॉक्सेस होते थे उसको उल्टा करके ना ऐसे बेड्स बना देते थे, एंड देन पार्लर वाली आंटी जैसा बिहेव करके सारे हमारे छोटी छोटी चीजों में, लाइक अगर हमारे पास किचन सेट है, किचन सेट की थोड़ी बहुत चीजों में पाउडर डाल दिया, किसी में लोशन डाल दिया, तो किसी में क्रीम डाल दिया, कॉटन पैड्स लेकर आ गए। ये सारी चीजें को मिला के कुछ तो कुछ फेस पे लगा के, ऑयल ऑल्सो, ठीक है। तो देयर यूज्ड टू बी लाइक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बचपन में बहुत ज्यादा ऐसे मैंने फेशियल देखा है कि मम्मी का फेशियल हो रहा है, मैं पार्लर में हूँ या पार्लर वाली आंटी घर पे आई, सब सीन दैट। उस हिसाब से ना हम लोग फेशियल करते थे लिटरली। दिस स्टाइल जो हम लोग ने कटिंग किए हुए थे, एंड दैट यूज्ड टू बी ऑन देयर बॉडीज। देयर वाज दिस सोफा जहां पर हम सबको वेटिंग एरिया बना के रखा था। लॉट ऑफ मेमोरीज लाइक दैट। लाइफ का वो टाइम काफी अच्छा था। What's the last movie you cried to? लास्ट मूवी तो मैंने श्रीकांत देखी है, बट द मूवी दैट आई क्राइड टू, मतलब श्रीकांत में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से रोना आ गया था, उसका हार्ड वर्क या ऐसा कुछ। द लास्ट मूवी दैट आई क्राइड टू वाज हाय नाना। बहुत बोलने पर वो मूवी देखी है, वांटेड टू, बट कभी जैसे टाइम मिलता नहीं है। मैं यूजुअली मूवीज देखने के लिए तो बिल्कुल ही टाइम ऐसे निकलता नहीं है। टीवी हमेशा फ्री नहीं होता है, या तो मैं शूट करती रहती हूँ, या तो मैं एडिट करती रहती हूँ, या तो मैं ऑफिस में होती हूँ। आई डोंट हैव मच टाइम एट होम एंड विद माई सेल्फ। वो मूवी मैंने आधी देखी है अभी तक, बट जितनी भी देखी थी भाई रोना, मतलब आंखों से रोना आई जा रहा है। आई एम रियली इमोशनल लाइक दैट। ओह या, दैट वाज दैट मूवी। What's the worst movie you've ever seen? Now, if I say so, और मैंने वो मूवी थिएटर में देखी है, ठीक है। किसी का भाई, किसी की जान, like I've literally tortured myself and somebody else with me. I have literally tortured. मुझे क्या देखना था पता है? मुझे शहनाज, राघव और बाकी सारे जितने, पलक तिवारी, ये जो न्यू लोग आए हुए थे ना, मुझे उनकी एक्टिंग देखनी थी, एंड इट वॉज अ टॉर्चर। मतलब फिल्म का ट्रैक तो कुछ भी जा रहा है, ठीक है। सलमान फैंस अगर यहाँ पे कोई है, होगी अच्छी मूवीज, बट वो मूवी काफी खराब थी। एंड उसके बाद 1-2 और मूवीज है उनकी जो काफी खराब है। मेरे दिमाग से कभी जाएगा नहीं जिंदगी में कि वो टॉर्चर ऐसा फील हुआ। मेरे को कभी भी ना थिएटर्स में जाके से बाहर निकलने का आज तक मन नहीं किया जितना उस मूवी में किया। बट मैंने अपने आप को टॉर्चर किया, एंड वो मूवी पूरा देखा जस्ट बिकॉज ऑफ द अदर पीपल, एंड उनकी भी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। आई मीन वर्स्ट, सच में वर्स्ट मूवी था। लाइफ का वर्स्ट मूवी हो सकता है वो। What's your favorite midnight snack? मेरा favorite midnight snack supposed to be, like used to be, सोच क्यों रही हूँ, पास्ता या मैगी। तो सब लोग ही खाते हैं, बट मैगी जल्दी बन जाती है, पास्ता जल्दी नहीं बनता। बट 3 बजे उठ के मैं पास्ता भी बना लेती थी। अब मैं मिडनाइट स्नैकिंग क्यों नहीं करती, क्योंकि आई हैव रिसर्च्ड अ लॉट कि क्या होता है। पहले तो हम कुछ सोचते नहीं थे, हम ऐसे ही खा लेते थे। यू शुड नॉट इवन ईट आफ्टर लाइक 10 और 8 के बाद में आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज सोने के 1-2-3 घंटे पहले, प्रेफरेबली 3 घंटे पहले तक, अब मैं भाषण देना शुरू कर दूंगी, बट या 3 घंटे के पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। एंड लाइक थोड़ा सा लिक्विड कुछ पी लो, बस। खाना पीना
पीना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आई डिड नॉट नो दिस अर्लियर, लाइक एक बिस्किट भी अगर मैंने खा लिया तो मुझे वो गिल्ट ट्रिप आ जाती है भाई कि कुछ अंदर चला गया है, और उसके बाद में मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग टूट जाएगा एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दोस थिंग। बट आप अगर मुझे कभी देखते हैं रात को कभी कुछ खाते हुए, भाई दैट यूज टू बी लाइक रियली रेगुलर। अगर मैं बोल रही हूँ ये चीज़ तो पहले बहुत रेगुलर होता था, जो अभी नहीं होता। अभी अगर एक आध बार मैंने कर लिया तो इट इज़ लाइक कोई पार्टी में चली गई, स्लीप ओवर कर लिया, या तो कभी ऐसा मन कर गया, कभी ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम है या सैटरडे नाइट है कि कल जागना है, दैट इज़ व्हेन आई माइट, मैंने बंद कर दिया है। तो मिडनाइट स्नैकिंग तो नहीं, बट अगर है, पास्ता इज़ लाइक द मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन फॉर मी, मज़ा आ जाता है। डू यू एन्जॉय शॉपिंग एट मॉल और ऑनलाइन? ये हर किसी लड़की से पूछ लो, लाइक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, उनको जहाँ जाके शॉपिंग करने में ही वो सेटिस्फैक्शन आएगी। वो कपड़ा जब तक तुम टच ना कर लो कि भाई इसका फैब्रिक कैसा है, वो मज़े ना आ जाए जब तुम पहन कर ना देख लो उसको, तब तक वो शॉपिंग पूरी नहीं होती। एक्चुअली शॉपिंग ना एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। शॉपिंग इज़ जस्ट नॉट लाइक कि भाई कुछ नए कपड़े लेने ले लिए, नई चीज़ें लेनी है, बस ले ली। हम जाते हैं शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए। ऐसा डे आउट जैसा फीलिंग आनी चाहिए भाई कि हमने जाके कुछ किया है, आज कुछ अलग लग रहा है, वो फीलिंग आती है। शॉपिंग इज एन इमोशन, इट इज़ नॉट समथिंग जस्ट लाइक दैट। शॉपिंग तो जाकर ही करने में मज़ा आता है। ऑनलाइन हाँ, जब मैं बाहर नहीं जा रही हूँ तो मैं ऑनलाइन हूँ, वो भी ठीक ही चीज़ है, मतलब मैं मंगाती रहती हूँ चीज़ें एंड देन रिटर्न करना इज़ अ बिट टीडियस, बट देन वो भी हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा है। तो ऑनलाइन भी अगर कुछ आ रहा है तो इट इज़ लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम यू टू योरसेल्फ। What do you miss the most about being younger? मोस्टली सबके यही आंसर होंगे, कोई टेंशन नहीं होती थी यार लाइफ में, जो मम्मी पापा बोल रहे हैं बस कर लो, या तो तुम वो भी ना मानो, मतलब जो करना है कर सकते थे, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था, बस तुमको पढ़ाई करनी थी। और वो पढ़ाई सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेशर लगता था भाई, एग्जाम्स है, वाइवा देना है, वाइवा में तो सबसे ज़्यादा होता था। टेंशन नहीं होती थी यार लाइफ में। अभी तो ऐसा लगता है कि ये नहीं किया तो आगे क्या, ये करूँगी तो क्या, वो करूँगी तो क्या। हर एक स्टेप पे ना सोचना पड़ता है। पहले तो सोचने के लिए उतना दिमाग ही नहीं था। क्या ही तुम सोचोगे कि भाई कल टेबल ना 8 का टेबल ना पूछ ले, मुझे नहीं आता, भाई 5 का टेबल ना पूछ ले, मुझे ये नहीं आता। ये टेंशन हुआ करती थी वो टाइम पे, वो टेंशन ना काफी ज्यादा लगती थी। फ्रेंड्स कौन से बन रहे, हर एक जन तुम्हारा दोस्त है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जो तुम्हारा दोस्त है वो भी तुम्हारा दोस्त है कि नहीं, यू डोंट नो। ऐसा हो गया है अभी, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है तुम्हारे अंदर। फ्रीडम था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी वो भी नहीं है। तुम अगर कुछ बोल रहे हो सोच के बोलना पड़ेगा, सामने वाला तुमको इडियट समझने वाला, बिकॉज यू हैव दीज ब्रेन्स दैट यू आर नॉट यूजिंग। ऐसा हो जाएगा। पहले भाई बच्चा है, छोड़ दो। देयर इज अ टाइम इन एवरीबडीज लाइफ, जो टाइम आता है और निकल जाता है, बस वो टाइम पे एंजॉय कर लेना चाहिए। छोटे बच्चे तो मेरा वीडियो देख नहीं रहे होंगे, बट या इफ यू आर लाइक अ पेरेंट एंड वॉचिंग दैट, प्लीज लेट योर किड्स बी किड्स, डोंट ट्राई टू मेक देम अडल्ट्स जब उनको बनना भी नहीं चाहिए, वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो या ओके, तो बच्चों की बात कर रहे हैं, there's this another question. What was your favorite subject in school? My favorite subject was science and I scored, I will tell this again and again, मैंने लिटरली कितने लोगों को भी बोला होगा। उसके बाद में भले ही मैंने साइंस नहीं लिया, बट आई स्कोर्ड लाइक 98/100 इन साइंस, 98.5 ऐसा कुछ मैंने साइंस में 10th में लिया था। जब भी मुझे पढ़ने के लिए बोलते थे मैं साइंस की बुक लेके बैठ जाती थी, इतनी मोटी बुक होती थी, बिकॉज फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री सारा, मतलब फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री सारा उसके अंदर है। मैथ्स से मैं काफ़ी दूर भागती थी, मैथ्स में मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे, बट 10th में अच्छे आ गए थे। एक्चुअली नई नई चीज़ अगर मुझे जानने मिल रही है, अगर कोई चीज़ के पीछे ना लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे ना, मैं कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ भी हो या कुछ भी हो, उसके पीछे ना मैं ऐसे लॉजिक ढूंढना शुरू कर देती हूँ, डाउट पूछना शुरू कर देती हूँ कि भाई इसके पीछे अगर ये चीज़ है तो इसके पीछे रीज़न क्या चीज़ है। रीजनिंग जो साइंस में मिलता था ना, काफ़ी ज़्यादा यू नो अच्छा लगता था, एक्साइट करता था। तो दैट इज़ वाई आई लाइक साइंस। एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर जो आपको सिखाया गया है वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हुआ है, दैट इज वाई आई यूज्ड टू लाइक इट। बट देन मुझे पता था मुझे आगे जाके साइंस में कुछ ऐसा करना नहीं है, ना मुझे डॉक्टर बनना है, ना मुझे मेडिसिन में कुछ करना है, ना मुझे यू नो सॉफ्टवेयर में कुछ करना है, तो मैंने साइंस आगे जाके लिया नहीं। आई वॉज दिस आर्ट स्टूडेंट एंड देन आई डिड BMM, सो या दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, मास मीडिया। वॉट इज़ योर ड्रीम जॉब? अब इसके साथ में मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता इतना बड़ा वीडियो बनाए कैसे बनाए, बट आई हैव लाइक अ लॉट मोर क्वेश्चंस, बट अभी मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। आई used to be this person who thought that I would go into Bollywood, तो वो तो बहुत पहले खत्म हो गया। मुझे गाने सुना दो बॉलीवुड के, मुझे आप बोल दो कि भाई रील्स बना दे या ऐसा कुछ कर दे, बट मैं वो सब करती नहीं हूँ यूजुअली। बट मेरे अंदर काफ़ी कीड़ा है, मतलब अगर एक मिरर दिख गया तो मैं अपने आप को पोर्ट्रे करने लग जाऊँगी, लाइक कैरेक्टर्स में खुद का ही एक कैरेक्टर बना के वो सारी चीज़ें करने लग जाऊँगी। सो दैट इज़ वन थिंग अबाउट मी। काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्कूल वाइब्स दे देती हूँ अपने आप को कभी कभी किसी और को। आई वॉज
टू मच इनटू लाइक फैशन डिजाइनिंग, तो मुझे निफ्ट में जाना था। जो मैंने बाद में सोचा कि भाई निफ्ट में जाके काफ़ी सारा काम है, मेरे 4 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आगे जाके काम मिलेगा इंडस्ट्री में कि नहीं मिलेगा। सो इट वाज लाइक अ लॉन्ग प्रोसीजर फॉर मी एंड आई डिड नॉट वांट टू गो फॉर इट। तो मैंने ये भी सोचा कि कभी लाइफ में आगे जाके मैं बुटीक ओपन करूंगी, अपना खुद का लेबल बनाऊंगी। दैट इज स्टिल अ प्लान। ओके, इफ आई एवर थिंक ऑफ इट, लाइक अगर मैंने ये चीज़ करना चाहा तो आई वुड डू इट। छोटा मोटा ऐसा फैशन कोर्स किया हुआ है, वो भी ऐसे कि भाई कुछ कर लेना है, मुझे टाइम था बीच में, तो आई वॉज लाइक कि कुछ कोर्स कर लेते। तो मैंने फैशन डिजाइनिंग का थोड़ा सा कोर्स किया था। मॉम इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, मतलब शी इज़ अ टीचर बट शी इज़ डन लाइक फैशन डिज़ाइनिंग एंड देन उन्होंने टीच भी किया है फैशन स्कूल में। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। वही चीज़ मेरे अंदर भी आई हुई है, फैशन का पैशन है वो सारा कुछ में, ब्लॉगिंग करने से, अपना इंस्टाग्राम डालने से एंड देन ये सारा कुछ करने से मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। मैं बहुत बकबक कर रही हूँ, पता है, मुझे प्यास लगी है अभी। कमिंग टू द ड्रीम जॉब, आई हैव फाउंड व्हाट माई ड्रीम जॉब इज, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आई रियली लाइक दिस, आई लव दिस। तुम लाइफ में सब कुछ कर रहे हो, उसको तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, हमारे बारे में चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ सेंसिबल चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो जिससे लोग कुछ सीख सकते हैं। एंड यू आर द पर्सन दैट यू आर, ठीक है, उसके लिए तुमको एक्टिंग करनी नहीं पड़ रही है। यू आर द मेन कैरेक्टर, और क्या चाहिए लाइफ में। मतलब मैं जो कर रही हूँ लोग देख रहे हैं, थोड़े बहुत लोग मुझे जान पा रहे हैं, आई कैन कनेक्ट थ्रू पीपल, दैट इज माई ड्रीम जॉब। ट्रिप्स पे जा रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, डाल रही हूँ, दैट इज फॉर मी टू सी, दैट इज फॉर यू ऑल टू एंजॉय। मैं कुछ ऐसे टाइप की वीडियोस बना रही हूँ जिसमें मैं लिटरली बड़बड़ कर रही हूँ। इट इज अ टाइम विद माई सेल्फ when I am talking to the camera, and it is a time for yourself when you're like watching me. If I can like even put up a smile, little smile on anybody's face, like even one person's face through this, it is a good thing to do. I can like be a part of your leisure. That is what I like. I get to do makeup, I get to do fashion, I get to do everything that I want to do. If I want to be a cook, I can be a cook. If I want to be a stylist, I can be a stylist. If I want to be like a travel blogger, I can be a travel blogger. जो बनना है बन सकते हैं, YouTube पे हर फील्ड आ सकता है। दैट इज माई ड्रीम जॉब। बहुत ज़्यादा बोल दिया, दिस इज वेयर वी एंड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। याचना भारद्वाज, बेल आइकन भी दबा दीजिए। लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया जेन्युइनली, और शेयर भी कर देना अगर आपको पसंद आया जेन्युइनली। सी यू इन अनदर वीडियो।